हेलो दोस्तों, यदि आप भी मन बना रहे हैं कश्मीर जाने का तो ये वीडियो अंत तक देखिए। मैं इसमें बताऊंगा किस रूट से आपको जाना है, कौन सा रूट बेहतर होगा, आपको हाईवे से जाना है या और किसी रोड से जाना है। स्वागत है आपका SRM वर्ल्ड में। तो देखिए, आप राजस्थान, दिल्ली या हरियाणा कहीं से इन जगहों से जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको पहुँचना पड़ेगा जम्मू। तो जम्मू तो आप पहुँच जाओगे बाई रोड, क्योंकि काफ़ी हाईवे है, अच्छे रोड है। जम्मू से आगे कैसे जाना है ये पता करना आपको ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जम्मू से आगे श्रीनगर के लिए 2 रूट जाते हैं। आपको जम्मू से यदि श्रीनगर जाना है तो अब रोचक रूट कौन सा है और फास्ट रूट कौन सा है, 2 रूट है। तो देखिए, ये पहला रूट जो आपको दिख रहा है 6 घंटे 32 मिनट दिखा रहा है, 264 किलोमीटर है। ये हाईवे है, बनिहाल होते हुए मैक्सिमम 7 साढ़े 7 घंटे में पहुँच जाओगे। लेकिन इसमें आपको उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये हाईवे है, बहुत ज़्यादा सीन देखने को नहीं मिलेंगे। तो आपको कौन सा रास्ता पकड़ना है यदि एंजॉय लेना है रास्ते का और अच्छी जगह देखनी है तो, और उसको मैं तो कहता हूँ उसे मिस करना ही नहीं चाहिए, वो है पीर की गली। ठीक है, तो पीर की गली वाला रोड कौन सा है? वो है मुगल रोड। कौन सा है? मुगल रोड है, और ये जाता है राजौरी होते हुए। ठीक है, तो आपको जाना है राजौरी होते हुए, ये वाला रूट पकड़ना है। बट इस रूट में क्योंकि घुमाव बहुत ज़्यादा है, अच्छा रूट नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन ख़राब भी नहीं है। तो इसमें होके आप जाओगे तो आपको कम से कम 10 से 11 घंटे का मार्जिन लेना पड़ेगा। तो आपको जम्मू से जल्दी निकलना है 5 से 6 के बीच में। तो शाम को आप आराम से 10-11 घंटे बाद पहुंच जाओगे श्रीनगर। वहां आप इजीली 6-7 बजे तक पहुंच जाओगे, क्योंकि आपको बीच में रुकना भी होगा, आपको फ़ोटो भी लेने होंगे। तो आपको ये रूट पकड़ना है, कौन सा? राजौरी होते हुए मुगल रोड। आगे की मैं स्टोरीज बताता हूँ आपको कैसा रास्ता है। तो यहाँ से आप जब राजौरी के लिए जाओगे तो आप सुबह निकलिए और आप राजौरी तक खींचिए जितना हो सके। आप राजौरी तक थोड़ा फास्ट चलिए। राजौरी तक कुछ ज़्यादा कुछ देखने को नहीं है। राजौरी से आगे जो अच्छे सीन हैं वो आपको मिलना शुरू होता है। तो हम लोग यहाँ से चले, और चलते हुए लगभग 50-1 किलोमीटर के बाद में थोड़े ठीक ठाक अच्छे सीन आने लगने शुरू हो जाते हैं। कुछ अच्छे घुमाव, थोड़ी ग्रीनरी शुरू हो जाती है। और उसके बाद आप जब राजौरी के आसपास पहुंचोगे तो थोड़ा सा रास्ता ज़रूर आपको ख़राब मिलेगा। तो जम्मू से राजौरी के बीच की डिस्टेंस है 147 किलोमीटर। तो राजौरी के आसपास हमें एक समस्या आई, गाड़ी में थोड़ा टिक टिक की सी आवाज़ आ रही थी हैंडल से, क्योंकि हैंडल का जो ये बोल्ट है आपको जो दिख रहा है बार के नीचे, ठीक है, ये ढीला हो गया था। तो मैंने 1 दिन पहले ही गाड़ी की सर्विस करवाई थी, और उसके बाद में मैं लेके चल दिया था दूसरे दिन। बट ये रास्ते में ढीला हो गया। मुझे लगता है कि सर्विस जहाँ हुई थी, मैंने रेवाड़ी में सर्विस करवाई थी, तो हो सकता है कि वहाँ पे उसने थोड़ा इसको लूज छोड़ दिया हो, और रास्ते में ये क्योंकि गड्ढे वगैरह पड़ते हैं रोड पे, तो उसकी वजह से लूज हो गया हो। तो हमने वहाँ पे एक मिस्त्री थे रास्ते में, तो उनसे सही करवा ली थी। फिर हम वापस चल दिए। चलने के बाद में यहाँ से शुरुआत होती है मज़ेदार रूट की। ये जो राजौरी के बाद है वो रास्ता आ जाता है। यहाँ हमने लगभग 150 किलोमीटर तय कर लिए थे, और यहाँ से लगभग 110 किलोमीटर, यहाँ से लगभग 110 किलोमीटर रह जाता था आपका पीर की गली। साइड में आपको एक रिवर यहाँ से मिलती है, जहाँ पे राजौरी के बाद 64 किलोमीटर बाद एक पुंछ रिवर आपको मिलती है। उसके किनारे किनारे आप काफ़ी देर तक चलते हो, और फाइनली इस रिवर को आप क्रॉस करते हो बकलियाज ब्रिज पे। बकलियाज ब्रिज है, यहाँ पे आप इसे क्रॉस करते हो। इसके क्रॉस करने के बाद में फिर आप इसके किनारे किनारे चलते जाते हो। और मुझे यहाँ पे एक सीन बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे एक पत्थर पे पूरा भारत का मैप बना हुआ है। बड़ा अच्छा सीन है, बहुत अच्छा लगा। यहाँ से आपकी ग्रीनरी शुरू हो जाती है जब आपका लगभग 60-65 किलोमीटर, यानी कि पुंछ जो रोड है, एक सुरकोट रोड आता है। उसके बाद जो पुंछ रिवर के नज़दीक चलते हो, वो सीन वहाँ पे बहुत अच्छे फील होंगे आपको। काफ़ी अच्छे घुमाव है, ग्रीनरी है, काफ़ी कुछ ग्रीनरी है। आपको बीच बीच में रोक के देखना पड़ेगा, बहुत अच्छी जगह मिलेंगी आपको देखने के लिए। इसलिए फ़ोटो में, सेल्फीज़ में
और उसको निहारने में टाइम वेस्ट होता है, तो आप टाइम का मार्जिन लेके चलें। कम से कम रास्ते में आप 2 से 3 घंटे, ज़्यादा नहीं तो 2 घंटे तो आप वेस्ट कर ही दोगे उनको देखने में, क्योंकि जहाँ भी रुकोगे वहाँ पे 5-7 मिनट या 2-3 मिनट तो बर्बाद होती ही है। तो आप कम से कम 50 जगह रुकोगे। पीर की गली शुरू जब होती है तो उससे पहले एक चौकी पड़ती है बहराम गला नाम से। कौन सी? बहराम गला? हाँ, बहराम गला है। बहराम गला यहाँ से कितना दूर पड़ेगा पीर की गली? पीर की गली यहाँ से 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर, यानी कितने देर का रास्ता होगा? 1-1.5 घंटा। ये देखिए बहराम गला से। आपका शुभ नाम? तारिक हुसैन। यहाँ पे हमें रोक लिया गया था क्योंकि उस दिन 14 अप्रैल था और 14 अप्रैल को पीर की गली जो पास है वो खुला नहीं था। लेकिन लकीली क्या हुआ, हमारे आर्मी के 2 दोस्त वहाँ पे पहुँच गए थे, तो उनके साथ में उन्होंने हमें वहाँ से पार करवा दिया था। तो यहाँ पे हम पार हो गए थे। अब आगे के सीन देखिए आप। यहाँ से शुरू होता है सुहाना सफ़र। यहाँ पे हम 4-5 लोग हो गए थे। तो पीर की गली को पार करने के लिए हम 3 बाइकर हो गए थे यहाँ से। और यहाँ से जो मज़ा आने लगा, आप देखिए इतने प्यारे सीन हैं, आसपास देखोगे इधर उधर। मैं पीछे बैठ के कैमरा घुमा रहा था क्योंकि मुझे वो सीन कैच करने थे। अब ये देखिए आप, इतने प्यारे प्यारे सीन थे, इतने बढ़िया बढ़िया सीन मिलते हैं यहाँ पे। ऊंचे पहाड़, हरा भरा और अच्छे अच्छे मोड़, क्योंकि मोड़ पे भी जो आनंद है ना घुमाने का, राइड करने का, वो भी बड़ा मज़ा देता है राइडर को। बहराम गला जो था, यहाँ से पीर की गली की डिस्टेंस थी 35 से 40 किलोमीटर। तो ये हमको पार करते करते लगभग 1 से 1.5 घंटा हो गया था। रास्ते में हम रुक रहे थे, कहीं पे फ़ोटो भी ले रहे थे, क्योंकि सीन ही इतने अच्छे हैं कि वहाँ आपको फ़ोटो लेने के लिए रुकना ही पड़ेगा। विवश हो जाओगे आप रुकने के लिए, बार बार आप रुकोगे। हर जगह आपको लगेगा, हर 1-2 किलोमीटर के बाद, 3 किलोमीटर के बाद, अरे यार ये कितना अच्छा है, क्योंकि यहाँ से आपको पहाड़ों पे अच्छे से बर्फ़ दिखने लग जाएगी, आइस दिखेगी, कई तरह के, कहीं हरे पहाड़, कहीं पास में नदी दिख रही है आपको। इस टाइप का जो है सीन, काफ़ी सारे सीन आपको दिखाई देते हैं यहाँ पे। तो देखिए आप यहाँ देख रहे हैं, ये राइड में कितना मज़ा आ रहा है। यदि आप जाओ इस रोड से तो बाकी आपको बहुत आनंद देने वाला है। हाँ, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है आपको, लैंडस्लाइड का। तो लैंडस्लाइड होती रहती है, तो थोड़ा धीरे चलना है। धीरे चलोगे तो आप मोड़ वगैरह जो हैं उनका भी अच्छे से आनंद ले पाओगे और दुर्घटना रहित आप पूरे सफ़र को कर पाओगे। मुगल रोड से होते हुए जाते हो तो जम्मू से श्रीनगर तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो पड़ेगी आपको लगभग 350 किलोमीटर के आसपास। तो ये 350 किलोमीटर का जो रास्ता है, इसमें आधा रास्ता तो इतना रोचक नहीं है, इतना आनंददायक नहीं है। लेकिन जो आधा रास्ता है राजौरी के बाद, या ये कह सकते हो आप राजौरी के बाद, जहाँ पे ये सुरकोट नाम का ये जो रोड है, यानी पुंछ रिवर जहाँ से मिलती है, यहाँ से जो शुरुआत होती है आपके सफ़र की, या राजौरी से ये लगभग 60-65 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ से जो सफ़र की शुरुआत होती है वो बहुत ज़्यादा रोचक है। उसको आप देखते रहोगे, हर जगह आपको बहुत अच्छे अच्छे सीन मिलेंगे। तो यहाँ से जो राजौरी से पीर की गली की जो डिस्टेंस है वो है 110 किलोमीटर। राजौरी से पीर की गली की डिस्टेंस हुई 110 किलोमीटर, और इसमें लगभग राजौरी से 64 किलोमीटर के बाद आपको अच्छे अच्छे सीन शुरू हो जाते हैं। तो बाकी की डिस्टेंस रह जाती है आपकी लगभग 200 किलोमीटर के आसपास, यानी कि राजौरी से जो 200 किलोमीटर के आसपास की डिस्टेंस है वो आपकी अच्छी कटेगी, उसे आप आराम से पार करोगे।
और ग्रीनरी इतनी है कि आपको सफ़र में दिक्कत ही नहीं आएगी। इधर उधर आपको देखते हुए यानी थकावट ही नहीं होगी, इतनी ग्रीनरी है। अब इसमें हम एक जगह रुक गए थे पीर की गली में, और वहाँ पे हम फोटोग्राफी वगैरह करने लगे थे। हमें लगभग 10 मिनट के आसपास हो गए थे, क्योंकि वो सीन इतना बढ़िया सीन था। और इतनी देर में क्या हुआ, वहाँ पे बादल आ गया। अब बादल आते ही ऐसा लगने लगा कि जैसे बारिश होने वाली है। फिर हम उस बारिश के डर से चल दिए वहाँ से। चलने के बाद में थोड़ी देर बाद में बारिश आने लगी। मुश्किल से हम 4 किलोमीटर चले होंगे, 4 से 5 किलोमीटर। और पीर की गली का जो टॉप है वो यहाँ से लगभग 3-1 किलोमीटर रह गया था। यहाँ शुरू हो गई थी स्नो फॉलिंग। लेकिन अब हमने सोच लिया था कि रुकना नहीं है। स्लाइड हो गई है। और ये स्नो फॉलिंग कितना प्यारा सीन था, बहुत ही प्यारा सीन था। इस सीन को देखते देखते हमें बहुत मज़ा आया। मतलब कल्पना नहीं की थी कि इतना प्यारा सीन दिखेगा। जब पीर की गली पे पहुँचे तो वहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ पे बाइक्स वगैरह पे इतनी आइस जमा हो गई थी। ये 1 मिनट, ये पीर की गली का ले लो, रोड पे खड़े होके पीछे से ले मेरा हाथ काम कर रहा, ऐसे पकड़ लो। हाँ अच्छा, रिकॉर्डिंग करने वाले से। हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। हाँ बस। ये गाड़ी का ले लेते कैसे बर्फ। हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो गए थे। हाथों को हमने इंजन से सेका था। हाँ, ये आपको मैं एक आइडिया दे देता हूँ। कभी ऐसी जगह फंस जाओ जहाँ पे आपके हाथ बहुत ज़्यादा ठिठुर रहे हो, तो इंजन से आप उसे गर्म कर सकते हो हाथों को, ताकि आप गाड़ी चला पाओ। ये देखिए, इसका टॉप जो था बिल्कुल बर्फ़ से ढक गया था। अब यहाँ पे बर्फ़ जो है वो रोड पे कहीं कहीं स्लाइड हो चुकी थी। तो हम धीरे धीरे बाइक चलाते हुए जा रहे थे। डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ लैंडस्लाइड ना हो जाए, कहीं कोई बर्फ़ का बड़ा पीस कहीं रोड पे ना आ गया हो। कुछ नहीं हुआ ऐसा, और रास्ता हमने आराम से पार कर लिया। जब पीर की गली पार हो गई, यानी कि उसके ढलान पे हम आ गए थे टॉप से निकल के, तो हमने राहत की सांस ली। वहाँ आके रुके और यहाँ थोड़ा सा एंजॉय किया, थोड़ी फ़ोटोग्राफी की। एक बड़े अच्छे प्यारे प्यारे सीन थे यहाँ पे, उनको हमने कैच किया। और यहाँ से फिर थोड़ी बहुत देर एंजॉय करके हम लोग लगभग 10 से 12 मिनट हमें एंजॉय करके, क्योंकि लेट हो रहे थे, तो हम श्रीनगर के लिए चल दिए। श्रीनगर पहुँचते पहुँचते हमें रात हो चुकी थी। लगभग 8 बजे हम श्रीनगर पहुँचे थे। तो ये जम्मू से श्रीनगर तक का सफ़र, और ये काफ़ी अच्छा रहा। यदि आपको अच्छा लगे दोस्तों, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।
और कमेंट में बताइए दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।